कभी कभी जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वही हमें नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हमारे लिए सच में क्या ज़रूरी है। ऐसे ही एक किसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में एक विश्वास को सर्वोपरि रखा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा नहीं था कि उसका जीवन परेशानियों से रहित था, कठिनाइयाँ थीं उसके जीवन में, पर उसका नज़रिया सकारात्मक था। उसे ईश्वर पर विश्वास था, उसे अपने कर्म पर विश्वास था। वो पूरी निष्ठा से कर्म करता और फल ईश्वर को समर्पित करता और कहता, जो ईश्वर करेगा वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। उसका एक बेटा था और एक घोड़ा। घोड़ा उसकी जीविका का साधन भी था और किसान को बहुत प्रिय भी। एक दिन वो घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने बहुत ढूंढा पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो किसान के पास उसे सांत्वना देने आए। सब ने कहा, कितना बुरा हुआ आपके साथ, सुना है आपका घोड़ा भाग गया है। अब क्या होगा आपका? आपकी तो किस्मत ही फूट गई। किसान चुपचाप सुनता रहा। उसने बस इतना ही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके आगे उसने कहा, हमारी आत्मा की यात्रा की पूरी तस्वीर तो ईश्वर ही जानता है। हमारे पास तो केवल उस तस्वीर के कुछ हिस्से ही हैं। गांव वालों को इसकी बात समझ नहीं आई और वो अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ ही दिन बीते और किसान का घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ कई और घोड़े ले आया। फिर से गांव वाले इकट्ठे हुए और किसान से बोले, आपकी तो किस्मत ही चमक गई। कितना अच्छा हुआ आपके साथ। अच्छा ही हुआ जो घोड़ा भाग गया, वरना इतने सारे घोड़े कैसे आते। किसान पिछली बार की तरह चुपचाप सुनता रहा और बस फिर इतना ही बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी आत्मा की यात्रा की पूरी तस्वीर तो ईश्वर ही जानता है। हमारे पास तो केवल उसके कुछ ही हिस्से हैं। गांव वालों को हमेशा लगता कि कितनी उलझी बातें करता है ये किसान, और किसान की बातें सुनकर वो सब फिर से अपनी अपनी राह चले गए। किसान का बेटा अब उन सभी घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। घोड़ों को सिखाते हुए एक दिन वो अचानक एक घोड़े से गिरकर घायल हो गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। अब फिर से गांव वाले इकट्ठा होते हैं और फिर से कहते हैं वही तथाकथित सांत्वना के शब्द, जैसे अक्सर हमारे आसपास के लोग कहते हैं, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ना वो घोड़े मिलते, ना ही तुम्हारे बच्चे की टांग टूटती। कितने बदकिस्मत हो तुम। किसान हमेशा की तरह चुपचाप सुनता रहा और फिर उसने वही कहा जिस पर उसे विश्वास था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी आत्मा की यात्रा की पूरी तस्वीर ईश्वर ही जानता है। हमारे पास तो केवल उस तस्वीर के कुछ हिस्से ही हैं। ये बातें गांव वालों को कभी समझ नहीं आई। उन्होंने जो कहना था वो कहा और फिर से अपनी अपनी राह चले गए। कुछ ही दिन बीते थे कि उस राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया जहां वो किसान रहता था। आक्रमणकारी विशाल सेना के साथ था और इस राज्य की सेना बहुत कम थी। तब इस राज्य के राजा ने सारे नौजवानों को सेना में भर्ती होने का आदेश दे दिया। किसान का बेटा बच गया क्योंकि वो घायल था। फिर से गांव वाले किसान के पास आए और बोले, कितने खुशनसीब हो तुम। कितना अच्छा हुआ कि तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, वरना हमारे बच्चों की तरह उसे भी जाना पड़ता। न जाने हमारे बच्चे जीवित लौटेंगे भी या नहीं। सोच सोचकर दिल फटता है। हमने आपको देखा है, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आई हो, आप शांत रहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। ये आप कैसे कर लेते हैं? आप ये सदा क्यों कहते हैं कि हमारी आत्मा की यात्रा की पूरी तस्वीर ईश्वर के पास है, हमारे पास केवल उसके कुछ हिस्से हैं। आज हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हमें बताइए कि हम सब इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभालें। किसान ने अब उन गांव वालों से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहला तो ये एक सकारात्मक नज़रिया है जिसे यदि विकसित कर लिया जाए तो कठिन समय में भी शांत और धैर्यवान रहा जा सकता है। हम नहीं जानते कि जो घटना
हमें आज बुरी लग रही है वो वास्तव में बुरी है भी या नहीं। बस हमें याद रखना होगा, हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हमें बेहतर और मजबूत इंसान बनाती है। वो बताती है कि आपको अपने ऊपर कहाँ काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मैं जो हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारी आत्मा की यात्रा की पूरी तस्वीर ईश्वर के पास है और हमारे पास उस तस्वीर के केवल कुछ टुकड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जीवन हमारी यात्रा नहीं है, ये हमारी आत्मा की यात्रा है। आज जो हमें शरीर मिला है वो उसी आत्मा की एक भूमिका है। जिस दिन ये शरीर गया तो भूमिका भी खत्म, फिर एक नया शरीर और एक नई भूमिका और कुछ नए जीवन के सबक। आज हमारे साथ जो हो रहा है वो हो सकता है हमारे पिछले जीवन के रोल प्ले के रिजल्ट्स हों और हमें आज इस जीवन में इस शरीर में मिल रहे हों। हम इस जीवन की यात्रा के बारे में तो जानते हैं, पिछला तो हमें कुछ भी याद नहीं। हमारी बिग पिक्चर तो ईश्वर जानता है, हम तो महज उस तस्वीर के कुछ टुकड़े साथ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये नज़रिया जीवन को रुकने नहीं देता, हमें स्टक होने नहीं देता, जीवन की रवानगी बनाए रखता है। बस अपने कर्म पूरी निष्ठा से करें और फल ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि वही जानता है कि आपको क्या देना है। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए वर्तमान का आनंद ले। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।